शांति। आज का टॉपिक है स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनने के लक्षण। आज हम सब सुख शांति चाहते हैं, परंतु उसे कहीं बाहर खोज रहे हैं। भगवान ने ये सब हमें विरासत में दी है। सिर्फ सुख शांति ही नहीं, सातों गुणों का गिफ्ट हर किसी को दिया है। वह गुण हैं सुख शांति शक्ति आनंद प्रेम ज्ञान और पवित्रता के। परंतु आज हम कहीं खोए हुए से हैं। जो हमारा है उसे ही दूसरों से मांग रहे हैं। ये कैसी विडंबना है। जिस चीज के अधिकारी हैं वही दूसरों से मांगते हुए अधीन बन गए हैं, और जिनसे मांग रहे हैं वो किसी और से मांग रहे हैं, वो भी अधीन है। तो स्वराज्य अधिकारी हमें कौन बनाएगा। संगम युग पर स्वयं परम पिता परमात्मा धरा पर आकर अधिकारी आत्माओं को फिर से स्वराज्य अधिकारी की पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु आत्माएं आज अपना परिचय भूल जाने के कारण अधीन हो गई हैं। अपने विकारों स्वभाव और संस्कारों के कारण माया नगरी की चकाचौंध में फंस चुकी हैं। ये जान लेते हैं कि स्वराज्य का अर्थ क्या होता है। स्व का अर्थ होता है स्वभाव संस्कार, और राज्य का अर्थ होता है राज करना। हम खुद ही के स्वभाव संस्कारों के कारण इतने परेशान हैं कि उन पर राज्य ना कर उनके अधीन बन गए हैं। जिस प्रकार हम कई बार कहते हैं कि मैं किसी के साथ गलत करना नहीं चाहता था, हो जाता है। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन दुखा देता हूँ। ये मेरे हाथ उसको मारना नहीं चाहते थे, लेकिन उठ जाते हैं। मेरी जीवा गलत शब्द एब्यूज बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन बोल जाती है। मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन मेरे कर्मों से सामने वाले को दुख पहुंच जाता है। तो जो हम नहीं करना चाहते वो हमसे हो कैसे जाता है। क्या हमारा खुद पर अधिकार नहीं है। यही पढ़ाई हमें बाबा संगम युग पर पढ़ाने आए हैं कि बच्चे खुद पर शासन करना सीखो, और वो शक्ति और बल जब हमें देते हैं तो फिर से हम स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। गीता के अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। भगवान ने इस अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का स्पष्ट ज्ञान देते हुए स्वयं के स्वरूप एवं गुणों की चर्चा की है। इसे अगर हम ध्यान से सुने तो भी हमारे कई क्वेश्चंस क्लियर हो सकते हैं। पहले आज हम खुद के बारे में जान लेते हैं कि स्वराज्य होता क्या है। पहला है हमारा स्थूल शरीर, जो पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि 5 तत्वों से बना है। फिर है हमारा सूक्ष्म शरीर, जो मन बुद्धि संस्कार आत्मा की ये सूक्ष्म शक्तियां स्थूल शरीर के संपर्क में आने पर कार्य प्रारंभ कर देती हैं। ये सभी मूल अव्यक्त हैं, जो हमें इन आँखों से नजर नहीं आती। तीसरा है 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। पहला है त्वचा नेत्र जीवा नाक मुख हाथ पैर उपस्थ और गुदा और श्रोत। इनके विषय विकार शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। आज इन 5 पर हम बहुत गहराई से समझेंगे। इन कर्मेंद्रियों के विषय में फंसकर जानवर भी बेमौत मारा जाता है। आत्मा जब शरीर में आती है तभी उसे इंद्रियों का आकर्षण होता है। कान शब्द का भोग मांगते हैं। बहुत रसीला सुरीला ताल लय का गीत हो तो व्यक्ति उसमें डूब ही जाता है। नेत्रों को सुंदरता की भूख रहती है। सुगंधित द्रव्य नासिक की चाह है। व्यंजनों का स्वाद रसना के द्वारा होता है और स्पर्श के द्वारा विषयों का भोग होता है। हमें अपने संकल्पों पर अपनी भावनाओं में कि चिंतन कैसा है, हमें अपने मन पर शासन करना सीखना है। संस्कारों पर शासन, अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। विकारों रूपी माया जाल ने आज हमारे अधिकार पर अपना शासन जमा लिया है, इसलिए आज हम अपना स्वराज्य खो बैठे हैं। आत्मा रावण के विकारी कैद में है। स्वराज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध तो लड़ा जाता है ना। मन की भूमि पर ये युद्ध लड़ना है, जिसे मनोभूमि भी कहेंगे, भाव भूमि भी कहेंगे। अपने भावों को शुद्धिकरण करके ही इस युद्ध को जीता जा सकता है।
इन 5 कर्मेंद्रियों पर हमें विजय पानी है। आज बाहर की लड़ाई इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी अंदर की लड़ाई है। आज प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर की लड़ाई से हर क्षण हर पल लड़ रहा है और लड़ते लड़ते कई बार निराशावादी भी हो जाता है। विस्तार में मैं समझाती हूँ। आइज, आंखें, जो रूप आकर्षण की तरफ आकर्षित होती हैं। बाबा अक्सर महावाक्यों में हमें श्रीमत देते हैं, बच्चे तुम्हें किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है, किसी देहधारी से प्रीत नहीं लगानी है। जो भी इन आँखों से देखते हो वो सब खत्म हो जाएगा और भी बहुत कुछ है। अगर हम गहराई करें तो बाबा कहते हैं, बच्चे ये आँखें तुम्हें धोखा देती है, इनकी संभाल करो। इसलिए आप किसी के रूप रंग में ना फंसे। खुद को आत्मा समझना है, दूसरे को भी आत्मा समझना है। सी नो एविल। दूसरा है रस, ईयर्स। आज हमारी इंद्रियां कई प्रकार के रस में फंसी हुई हैं, चाहे वो जीवा का रस हो, भांति भांति के भोजन का रस हो या कन रस हो। ये कन रस की आदत आज बहुत है व्यक्तियों में। जब तक इधर उधर की बातें समाचार ना सुन ले कि उस फलाने व्यक्ति के घर में क्या चल रहा है, उस फलाना के साथ क्या हो रहा है, उसको सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, उसके किस किस से लड़ाई झगड़े हैं, किससे समझौते हैं, जब तक ये बातें हमारे कान ना सुन ले हमें चैन नहीं पड़ता। तो ये भी एक कन रस विकार है। तब तक अपनी प्रशंसा ना सुन ले, औरों की बुराई ना सुन ले, तब तक कानों को चैन ही नहीं आता। क्यों? जरूरी तो नहीं कि कोई प्रशंसा ही करे कि मैं अच्छा हूँ। क्या जब तक वो हमें अच्छा नहीं कहेगा तो क्या हमें खुद पर डाउट है कि हम अच्छे हैं? कोई जब तक ये ना कहे कि तुम बहुत महान आत्मा हो, तब तक महसूस ही नहीं होता कि मैं महान आत्मा हूँ। अगर किसी ने बुराई कर दी तो खुद पर शक सा होने लगता है, क्या मैं ऐसा हूँ? तो इसको भी तो स्वराज्य खो देना ही कहते हैं ना, कि खुद पर राज ही नहीं है, खुद पर विश्वास ही नहीं है। तीसरा है स्पर्श, स्किन। स्पर्श के संस्कार सबसे कड़े होते हैं, जिसके होते ही व्यक्ति सुख तो अनुभव करता है, परंतु वहीं गिरावट का कारण भी है। अगर स्पर्श में सुख अनुभव करते रहे तो हैबिट बन जाती है, फिर हम एडिक्ट हो जाते हैं कि वही चाहिए। अगर स्पर्श का अनुभव स्थूल में ना कर पाए तो वह मनसा में महसूस करता है। किसी देहधारी का स्पर्श प्रत्यक्ष में फील करना या उसकी यादों में फील होना कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। दोनों में ही सेम हार्मोन्स रियलाइज होते हैं हमारे ब्रेन में। तो कर्म तो दोनों से ही बनता है ना। इसलिए परमात्मा ने हमें कहा, बच्चे सिर्फ मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी भी बताना चाहूंगी कि किसी नगर में एकांत में बैठे तपस्या कर रहा था एक कुमार। कठिन तपस्या करता था, बहुत कठिन। कई बार तो भूख और प्यास बर्दाश्त करके भी जप और तप में लगा रहता था परमात्म शक्तियां पाने के लिए। और एक दिन किसी कन्या की नजर उस पर पड़ गई। उसने देखा कि ये बहुत ही सुंदर कुमार है और तपस्वी भी है। चलो, मैं इसको पा नहीं सकती तो क्या हुआ, इसकी सेवा तो कर सकती हूँ। लेकिन इसकी सेवा में, इसके ध्यान में मैं पागल नहीं हो सकती, इसका ध्यान में भंग नहीं करूंगी, इसकी सेवा चुपचाप करके चली जाऊंगी। वो कभी भी आती और जब वो ध्यान में गहराई में गया होता कुमार, तो उसके लिए कभी भोजन रख जाती, कभी जल रख जाती, कभी उसकी सुख सुविधा का सामान रख जाती। और जब कुमार आंखें खोलता तो एकदम सोचता, ये कहाँ से आया, ये कौन ला रहा है। फिर भी वो प्रभु की धुन में इतना मगन था कि वो ये इस चीज पे ध्यान ही नहीं दे पाता था कि ये कौन ला रहा है। वो सोचता प्रभु ही ला रहे होंगे। ऐसे ही सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। और एक दिन जब वो लड़की कुमारी उसके पास आई और वो सामान चुपके से रख के जाने लगी, अचानक उस कुमार की आंख खुल गई और जैसे ही उसने उसे देखा तो उसकी सारी तपस्या खत्म और उसी में फंस गया। और जिस दिन उसके गुरु वापस आए, उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारी तपस्या ठीक चल रही है? उसने कहा, वो लड़की कहाँ है?
वो लड़की कहाँ है। इसीलिए बाबा अक्सर कहते बच्चे अपनी आँखों का ध्यान रखो। आँखों के रास्ते ही कोई मन में आता है और फिर विकारों में हम चले जाते हैं। इसीलिए अपनी दृष्टि को और अपनी वृत्ति को पवित्र रखो। खुद को भी आत्मा समझो और सामने वाले को भी आत्मा समझो। क्या है गंध, सुगंध। आज कई प्रकार की सुगंध है, चाहे भोजन की हो सकती हैं, फ्रेग्रेंस की हो सकती हैं, खुशबूदार इत्रों की। जैसे ही हम किसी की तरफ आकर्षित होते हैं वो भी तो विकर्म ही हो जाते हैं ना। उसी शरीर में जो गंध, फ्रेग्रेंस मतलब इत्र, खुशबू द्वारा हर वो चीज जो हमें खींचे, चाहे वह भोजन की हो या कोई देहधारी की, हमें आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना है। इसलिए श्रीमत में बाबा ने कहा है बच्चे तुम्हारा खान पान, दृष्टि और वृत्ति बहुत साधारण होनी चाहिए। किसी के प्रति खिंचना या अपने प्रति उसे आकर्षित करना, ये दोनों ही तुम्हारा कर्म, विकर्म का खाता बनाते हैं। 5वां है शब्द, मुख, मुंह से बोले जाने वाला। शब्दों का भी बड़ा मोल है। अगर शब्द किसी के कल्याण के लिए निकले तो वह हमारे पुण्य खाते में जमा होते हैं। अगर वही शब्द अपशब्द बन जाए तो विकर्म बन जाते हैं, बुरे कर्म बन जाते हैं, अर्थात पाप कर्म। क्योंकि जिन शब्दों से किसी का दिल दुखे वह शब्द पाप कर्म में गिने जाते हैं। इसलिए शब्द बड़े नपे तुले होने चाहिए और किसी के बोले हुए शब्द अगर हमारी निंदा के हों या हमारी प्रशंसा के लिए, उन्हें भी एकरस होकर स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा प्रशंसा होने लगे तो भी हम बाहरमुखी हो जाते हैं और परमात्मा हमें हमेशा अंतर्मुखी रहने के लिए कहते हैं। तो समझा, दास, अधीन और अधिकारी का क्या राज है जो बाबा हमें श्रीमत द्वारा रोज सुनाते हैं, सिखाते हैं। देह पर, अपने शरीर पर और अंदर सूक्ष्म शरीर पर भी हमारी पूरी निगरानी रहनी चाहिए। स्वराज्य अधिकारी बनना है तो अपनी हर कमी कमजोरी को स्वाहा करो। हम राज ऋषि बन जाते हैं। जब यज्ञ करते हैं तो ऋषि मुनि उसमें कई स्वाहा करते हैं कई चीजों का। इसी तरह हमें भी ज्ञान यज्ञ में, रुद्र यज्ञ में जो परमात्मा द्वारा रचा गया है संगम युग पर, उसमें अपनी हर बुराइयां, हर कमजोरियां, हर गलतियां उसमें स्वाहा कर देनी है। इन चीजों का त्याग नहीं करेंगे तब तक भाग्य नहीं बनता। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन बाबा कहते बच्चे कुछ पाने के लिए कुछ बोना पड़ता है। जैसा बीज हम बोते हैं वैसा ही फल हम पाते हैं। बाबा ने कहा ये आँख, कान, जीभ है तो बहुत छोटी सी कर्मेंद्रियां, पर जाल बहुत बड़ा फैला देती हैं। बाबा ने कहा खुद को निमित्त समझ कर चलो, न्यारे और प्यारे बनकर अनुभव करो। बाबा के फुट स्टेप पर अपने फुट स्टेप मतलब कदमों पे कदम रखकर चलते रहो तो माया से धोखा नहीं खाएंगे। फिर बाबा ने दास की निशानियां भी बताई। दास मन से, चेहरे से हमेशा उदास दिखेगा, हमेशा मांगने की भावना रहेगी। अधिकारी आत्मा का क्या लक्षण होगा कि वह तन से, मन से, चेहरे से सदा हर्षित दिखेगा, खुशी का अनुभव करता रहेगा और उसमें हमेशा देने की भावना होगी। इसलिए आज हमें भी अपने जीवन में देने की भावना, क्षमा की भावना, प्रेम की भावना, शक्ति देने की भावना, ये सारे गुण जो परमात्मा ने हमें बाय बर्थ और बर्थ से पहले ही शायद दे दिए, इन्हीं चीज़ों पर हमें चलना है। और जब हम बच्चे परमपिता परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ लेते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, तो बाबा हमें 3 तख्त के अधिकारी बनाते हैं। बाप दादा 3 तख्त के अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं। एक परमात्म तख्त, दूसरा भ्रुकुटी का तख्त और तीसरा विश्व का तख्त। परमात्म तख्त सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के ही भाग्य में है, यही तख्त विश्व का तख्त दिलाता है। अच्छा जी, ओम शांति।